बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार पिजन्स ग्रुप में मोहसिन महमूद लाहौर। भाइयों, आज हम बात करेंगे कबूतरों के लकवे झोले के ऊपर। ये जो बीमारी है, अभी मौसम भी स्टार्ट हो रहा है, इस मौसम में ज़्यादा होती है। जिनका पक्का लकवा भी होता है और वो मतलब शो नहीं करवाते, जो कबूतर पक्का लकवा, वो भी इस मौसम में आके शो करवाना शुरू कर देते हैं। असल में सब भाइयों को पता होगा कि ये बेसिकली बीमारी है क्या। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बेसिकली ये गर्दन के पट्ठों का जो है ना, कमज़ोर हो जाना होता है, जिसकी वजह से लकवा होता है। पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से भी होता है, समटाइम एक्सीडेंटली भी हो जाता है। और एक्सीडेंटली से मुराद समटाइम कबूतर की गर्दन पे कोई चोट लग जाती है, जैसे कोई डंडा लग जाता है या कबूतर गर्दन के बल गिर जाता है, किसी के दीवार में लगता है या नीचे गिर जाता है, कोई भी सीन हो सकता है। इस तरह भी हो जाता होता है। लकवे झोले में ना, अगर आप कबूतरों से अलहदा भी कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप अलहदा नहीं भी करते हैं तो आपके कबूतरों में बीमारी नहीं आएगी, अगर वो वायरस की वजह से नहीं है। अगर वायरस की वजह से है, वायरस एक अलहदा किस्म का वो चीज़ है, वो ना, जिस कबूतर में वायरस होता है ना, जिसकी वजह से वायरस फैल रहा होता है, बज़ाहिर वो ऐसे ही होता है, अक्सर ऐसे होता है। वो कबूतर जिसकी वजह से वायरस फैल रहा होता है, वो बड़े आराम से बैठा होता है, दाना भी सही खा रहा होता है, वो शो नहीं करवा रहा होता कि मुझ में वायरस है, वो ठीक लग रहा होता है। और जो बाकी के कबूतर होते हैं ना, वो बेचारे इन्ना लिल्लाह हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वो वाला कबूतर जज करना चाहिए जो हल्का सा जो है ना ढीला हो, और वो उसकी बीमारी की जो सिचुएशन है ना, वो ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, इसी एक ही सिचुएशन में वो काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, बाकी कबूतर मरी जा रहे हैं। तो अक्सर वही कबूतर होता है जो वायरस फैला रहा होता है कबूतर। इस सूरत में अगर हम जो वायरस वाले कबूतर हैं, इस सूरत में वायरस वाले कबूतर अलहदा कर देने चाहिए और बाकी कबूतर अलहदा कर देने चाहिए। और जिस केज के अंदर कबूतर है वो केज खाली कर देना चाहिए। सही कबूतर एक साइड पे कर लें, वायरस वाले कबूतर एक साइड पे कर लें। और जो वायरस वाले कबूतर हैं, दोनों कबूतरों को किसी ऐसी जगह पे रखें जहां जिस जगह पे धूप सारा दिन रहती हो और हवा चारों तरफ से लग रही हो, उनका इलाज शुरू करें। तो जो लकवे झोले वाले कबूतर होते हैं ना, जो जिनका सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, उनको अक्सर दोस्त करते हैं हाथ से दाना खिलाते हैं। हाथ से भी ठीक है, आप हाथ से दाना खिलाते हैं वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उन्हें हाथ से दाना ना खिलाया जाए ना, उन्हें उनके सामने खुला दाना रख दिया जाए और मतलब उन्हें कबूतरों से अलहदा कर लें। अगर आपने इस सूरत में किया, कबूतरों से अलहदा कर लिया, तो उसको जो है ना, आपने खुला दाना उसके आगे किसी बर्तन में रख देना। वो खुद ही ट्राई करेगा, भूख लगेगी खुद ही ट्राई करेगा, तो उसकी वजह से ये पट्ठों की वर्जिश होना शुरू हो जाती है। तो अगर तो आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप कबूतरों के बीच में भी रखते हैं तो इससे बीमारी फैलती नहीं है। जो सिर्फ लकवा होता है ना, जो पट्ठे कमज़ोर होने की वजह से होता है, उससे बीमारी फैलती नहीं है। वो आप कबूतरों के अंदर भी रख सकते हैं। उसको हाथ से दाना खिलाना है, हाथ से खिला दें। और उसका इलाज, आज भाई काफ़ी तरीके हैं लकवे झोले के इलाज के। और जो पक्का लकवा होता है ना, वो ठीक नहीं होता, 95% वो ठीक नहीं होता। 5% कबूतर उनमें से ठीक हो जाते हैं। उस सूरत में हम उसका इलाज कर सकते हैं। इलाज के बेबहा तरीके हैं, आप नोट कर लें। एक तरीका है मेडिसिन का। मेडिसिन में आपने एवियन का 400 mg का कैप्सूल और ट्राहिमिक की हाफ गोली, ये आपने डेली उसे देनी है 1 हफ्ता। अगर 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना 2-3 दिन रेस्ट दे के उसे फिर आपने दोबारा ट्राई करना है। तो इसमें 100% चांस, 100% श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है कि कबूतर 100% मैं कह रहा हूँ कि ठीक हो जाएगा। और दूसरा जो है देसी तरीका है, वो है चीचक वोटी। चीचक वोटी एक उसका नाम बैर बोटी भी है, चीचक वोटी भी है। ये पंसार की दुकान से मिलती है। चीचक वोटी और बैर बोटी दो नाम है इसके। देसी दाल, मसूर की दाल के साइज़ के बराबर का साइज़ चीचक वोटी का या बैर बोटी का, वो आपने कबूतर को देना है। 7, 15 या 20 कतरे देसी घी के देने हैं और ये आपने देना है सुबह के टाइम पे। उसके बाद आपने कबूतर को धूप में रखना है, सारा दिन उसको धूप लगे। पानी उसके सामने नहीं रखना है आपने, पानी आपने शाम को दाने के साथ ही उसे देना है। एक तरीका ये हो गया है। एक तरीका और है भाई, अगर आप उसको 10 सीसी डालडा घी दे देते हैं और उसके बाद उसे धूप में रख देना, तो
ये भी टोटका है, ये टोटका मैंने नहीं आजमाया हुआ, तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद एक और टोटका है, 5 सीसी मट्टी का तेल। 5 सीसी मट्टी का तेल आपने सुबह के टाइम पे कबूतर को दे देना है और उसके बाद उसको धूप में रख देना है। और इन दोनों टोटकों में शाम के टाइम आपने चने खिलाने हैं। शाम को आपने 40 दाने चने के उसे खिला देने और पानी पिला देना। तो ये है टोटके। बेसिकली ये बीमारी है पट्ठों की कमज़ोरी ना, तो अगर हमें जैसे डॉक्टर हैं डायग्नोज कर लेते हैं बीमारी, तो दवाई आसानी से दे सकते हैं। कोई उन्हें पता है ये दवाई भी इस बीमारी के लिए है, वो दवाई भी इस बीमारी के लिए है। इस तरह हमें भी ये अगर समझ आ जाती है ये मसला क्या है, ये है पट्ठों की बीमारी। अब पट्ठों की बीमारी के लिए कोई भी पट्ठों की ताकत की गोली उन्हें दे सकते हैं, साथ एवियन ज़रूर दें। जैसे मैथकोबाल ये अक्सर नुस्खों में भाई लोग यूज़ करते हैं कबूतर उड़ाने के लिए, वो भी पट्ठों की ताकत की गोली है। मैथकोबाल यूज़ कर सकते हैं आप। और मेडिसिन जब भी यूज़ करें उसकी कम से कम क्वांटिटी से शुरू करें, और वही उसके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि एलोपैथिक की जो मेडिसिन होती हैं ये इतनी आसानी से खून से निकलती नहीं है, ये फिर और डिफेक्ट पैदा कर देती हैं। खैर कबूतरों में ये चीज़ें जो है ना पता ही नहीं चलती, इनमें और डिफेक्ट पड़े हैं। अच्छा, मैथकोबाल आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप किसी भी मेडिकल स्टोर से उन्हें पूछ सकते हैं पट्ठों की ताकत की कौन सी मेडिसिन ज़्यादा अच्छी है, पट्ठों की ताकत वाली गोली भी आप दे सकते हैं। इसी के लिए पट्ठे ही हमने मजबूत करने हैं उसको, साथ उसको ये दवाई खुश्क होती है, साथ उसको एवियन का कैप्सूल दे दें, यहाँ साथ देसी घी दे दें, देसी घी भी गर्म होता है। तो चीचक वोटी और ये जो है ट्राइमिक का नुस्खा जो मैंने आपको बताया, ये हमने ट्राई किया हुआ है। चीचक वोटी का नुस्खा 100% है, और जो ट्राइमिक का जो हमने इस्तेमाल किया था उसमें से कुछ कबूतर ठीक हुए थे, कुछ नहीं ठीक हुए थे। तो अब ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा, जो भी नुस्खा आपके कबूतरों को सूट करता है। तो लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका कबूतर लकवे में से 100% बाहर आएंगे, रिकवर होंगे। कुछ कबूतर बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं, कुछ कबूतरों का हल्का सा लकवा रह जाता है, वो पक जाता है, लेकिन उन्हें उड़ने में भी कोई मसला नहीं होता। और सम टाइम थोड़ा ज़्यादा लकवा रह जाता है और उससे सिर्फ वो अंडे बच्चे ही कर सकता है, उड़ नहीं सकता। ये थी लकवे झोले की बीमारी और उसका इलाज। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।